स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमारा 5 चैप्टर चल रहा था सर्वनाम प्रनाम। ठीक है, इसमें सर्वनाम के मैंने आपको 6 भेद होते हैं, 3 भेद आपको समझा दिए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये देखिए दिए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आ जाइए पेज नंबर 34। ठीक है, 34 हमारे 3 ये रह गए थे भेद: प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम और ये निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए थे बेटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ आ गए प्रश्नवाचक सर्वनाम पे 4 पे। तो एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु की जानकारी देते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं बेटा? ऐसे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ, मैंने समझाया था ना, कोई आया है या कुछ पड़ा है। ठीक है, फिर अब हमारा आ गया है 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज हम इसको समझते हैं। ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं। भैया, मेज पर क्या रखा है? ऊपर के वाक्य में क्या शब्द प्रश्न पूछने के काम आ रहा है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि कौन, क्या, किससे, कितने आदि। ठीक है, जैसे कि अब आप क्लास में हो तो मैम ने पूछा कि आपको 5 पेंसिल दी और 2 पेंसिल आपके भाई ने ले ली, तो बताओ कि आपके पास कितनी पेंसिल बची? तो कितनी। तो ये क्या हुआ? मैम ने आपसे क्या किया? प्रश्न पूछा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर कितनी प्रश्नवाचक में आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आप जा रहे हो तो आपकी बहन साथ में जा रही हो, तो किसी ने पूछा बेटा ये आपकी कौन है? तो ये प्रश्न आ गया ना, कौन। तो आप कहोगे मेरी ये बहन है ना। तो ये क्या हो गया? प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम। या आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? ये भी हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। या आप मुझसे पूछो मैम प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? क्या मतलब आ गया उसमें? तो मैं फिर ये क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया। तो मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगी ना, कि मैं भी समझाती हूँ। तो ये जहाँ पर क्या, कौन, किससे, कितने ये आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, इसी में प्रश्न होगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? किसे क्या हो गया? प्रश्नवाचक। यहाँ पे क्या हो गया? किसे सर्वनाम। ये क्या है? किसे प्रश्नवाचक। यहाँ पे हम पे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी तरीके से है नेक्स्ट है 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। ऊपर के वाक्य में जो और वही ऐसे सर्वनाम है जो आपस में जुड़े हैं। देखिए, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। यानी कि जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा।
तो ये क्या है, संबंधवाचक। ये एक दूसरे से सेंटेंस जुड़े हुए हैं, जो और वही दोनों जब हम बोलेंगे तब ये सेंटेंस पूरा होगा। तो ये क्या है, संबंधवाचक। ऐसे शब्द जो एक सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, एक सर्वनाम शब्द को, यानी कि जो क्या था, सर्वनाम शब्द, और दूसरे सर्वनाम शब्द वही से जोड़ रहा है। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। ठीक है। ऐसे शब्द जो एक सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं या संबंध बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने आदि। ठीक है। जो, सो, जिसने, उसने, ये क्या है, एक दूसरे से जोड़ते हैं। फिर हमारा लास्ट रह गया है निजवाचक। क्या रह गया है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है, मोहन, राजू, तुम्हें घर तक अपनी गाड़ी में छुड़वा दूं। मोहन क्या कहते हैं, राजू तुम्हें घर तक अपनी गाड़ी में छुड़वा दूं। राजू, मेरी चिंता ना करें, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं यह कार्य करूंगा। ऊपर के वाक्य में रंगीन छपे शब्द खुद, स्वयं ऐसे सर्वनाम है जिससे अपनेपन का बोध हो रहा है। खुद तथा स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। क्या है ये, निजवाचक। इसमें क्या है, अपनापन दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाया था, जिन बच्चों ने ली थी उन्हें मैंने अच्छे से बताया था। जैसे कि आपकी मम्मी कहें, बेटे एक गिलास पानी दे दो। ठीक है। तो आप पानी देते हो, फिर नहीं, जैसे कि आपके पापा जा रहे हैं, तो आपके पापा कुछ लेने जा रहे हैं, तो आप कहोगे नहीं पापा मैं ही ला देता हूँ। ठीक है। या फिर मम्मी खाना खा रही हैं, मम्मी पानी के लिए उठी हैं, तो आप कहोगे मम्मी आप खाना खाओ, मैं पानी ला कर देता हूँ। ठीक है। या फिर आप एक गिलास पानी लेने जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो मम्मी कहेंगे मैं ला के देती हूँ, तो आप क्या कहोगे, नहीं मम्मी मैं ले लूँगा। तो इसमें क्या अपनापन दिख रहा है, अपनापन आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम। खुद, स्वयं, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग काम करने वाला कर्ता अपने लिए करता है। क्या करता है, अपने लिए करता है, तथा जो उसके अपनेपन का बोध कराता है, निजवाचक सर्वनाम करता है। जैसे स्वयं, आप, अपने, आप, खुद आदि। ये क्या है, ये सर्वनाम के निजवाचक, ये सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं मम्मी खुद कर लूँगा, खुद पानी ले लूँगा, मैं स्वयं ले लूँगा, आप बैठ जाओ। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम के वचन। अब क्या है, सर्वनाम के वचन। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी वचन बदलते हैं। एक वचन, मैं, मेरा, तुम, वह, यह, उसे, इसे, इसने, जिसे। और बहुवचन में क्या आ जाता है, मैं का क्या हो जाता है, हम, मेरा का हमारा, तुम का तुम्हारा, वह का तुम लोग, वे, ये, उन्हें, इन्होंने, इन्हें, जिन्हें। ये क्या हो गए हैं, बहुवचन में आ जाते हैं। ये ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, और ये सब एक वचन के लिए यूज़ करते हैं, एक सिंगल व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें भी दो वचन, इसमें भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। सर्वनाम जिस संज्ञा शब्द के स्थान पर आता है उसका भी वही लिंग होता है। जैसे राम आ रहा है, वह विद्यालय जा रहा है।
सुनीता आ रही है, वह विद्यालय जा रही है, वह ये थे जो वह रहा, ये क्या है, सर्वनाम थे, लेकिन ये जिसके साथ लग जाते हैं वही उनका लिंग हो जाता है। वह पुल्लिंग देखिए यहाँ पर आ गया, राम आ रहा है, वह विद्यालय जा रहा है, वह जो आ गया यहाँ पे सर्वनाम, तो ये पुल्लिंग में आ गया। अब ये वह सुनीता आ रही है, वह विद्यालय जा रही है, वह किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। ठीक है। शिष्टाचार के कारण तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है, शिष्टाचार के कारण यानी कि रिस्पेक्ट के कारण। ठीक है। अपने से बड़ों को आदर देने के लिए तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। तू मतलब तू में शिष्टाचारता नहीं झलकती है, तू अजीब सा लगता है ना, गलत सा, तो क्या यूज़ करते हैं, तुम। और जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हम आप यूज़ करते हैं। ठीक है। जो हमारे साथ कहते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तुम। ठीक है। फिर आगे का मैं कल समझाऊंगी, कुछ एक्सरसाइज रह गई है इसमें वो, और थोड़ा रह गया है वो सब मैं कल समझाऊंगी। ओके बेटा।